नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, मतलब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। हाँ बिल्कुल। ये है भारत का 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8th सेंट्रल पे कमीशन। हमारे पास कुछ दस्तावेज है जिनसे थोड़ी बहुत झलक मिल रही है कि क्या हो सकता है। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आप देखिए, करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और कोई 6.5 लाख पेंशन भोगी। बाप रे, काफी बड़ी संख्या है ये तो। बहुत बड़ी। तो इन स्रोतों के आधार पर हम आज यही देखने की कोशिश करेंगे कि भाई वेतन, भत्ते, पेंशन, इनमें क्या मुख्य बदलावों की उम्मीद की जा रही है और ये पिछले वाले से कितना अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 8वां वेतन आयोग आखिर है क्या चीज, मतलब सरल शब्दों में। देखिए, सरल शब्दों में ये सरकार एक कमेटी या कमीशन बनाती है। इसका काम होता है जो मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, भत्ते हैं, पेंशन है, उसको रिव्यू करना। अच्छा, रिव्यू करना। हाँ, और फिर उसमें क्या बदलाव होने चाहिए उसकी सिफारिशें देना। ओके, और ये कब तक बन सकता है, मतलब कोई टाइमलाइन है, लागू कब तक होगा? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा तो हुई नहीं है। उम्मीद है कि शायद 2025 के आखिर तक इसका गठन हो जाए। अच्छा। और अगर ये नॉर्मल पैटर्न फॉलो करता है, जैसे पिछला 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो 10 साल का गैप होता है आमतौर पर। हाँ, 10 साल का। तो उस हिसाब से इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। 2026 से। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी कितनी बढ़ेगी। कुछ आंकड़े सुनने में आ रहे हैं कि मिनिमम बेसिक पे काफी बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल, ये चर्चा जोरों पर है। जो 7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक पे 18,000 थी, हाँ 18,000 थी, वो 8वें में बढ़कर 26,000 या शायद 30,000 तक भी जा सकती है। अरे वाह, 26 से 30,000, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, ये काफी बड़ा है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर, ये क्या होता है? ये एक तरह का मल्टीप्लायर है। मतलब आपकी जो मौजूदा बेसिक सैलरी है उसको नए पे स्केल में लाने के लिए इससे गुना किया जाता है। अच्छा, ओके। तो 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 गुना था। 2.57, ठीक है। अब जो अनुमान है वो ये है कि 8वें में ये 3.0 गुना से लेकर शायद 3.68 गुना तक हो सकता है। 3.68, ये तो पिछले वाले से काफी ज्यादा है। हाँ, ये काफी ज्यादा है। शायद बढ़ती महंगाई और जो कर्मचारियों की मांगे रही हैं उसको देखते हुए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि 3.68 का आंकड़ा काफी ऊंचा है। ये देखना होगा कि सरकार कितना मानती है। सही कहा। अच्छा, जरा एक उदाहरण से समझाइए कि इसका असली मतलब क्या होगा किसी कर्मचारी के लिए। मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए किसी की आज बेसिक पे 30,000 रुपए है। ठीक है। हाँ, 30,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 गुना होता है तो उसकी नई बेसिक पे हो जाएगी 90,000 रुपए। 90,000। हाँ, और अगर ये 3.68 गुना होता है, जो कि ऊपरी सीमा है अनुमानों की, हाँ, तो ये 1,10,400 तक पहुंच सकती है। 1,10,400, बाप रे। और ये सिर्फ बेसिक पे है ना? हाँ, भत्ते तो अलग होंगे। जी हाँ, ये सिर्फ बेसिक पे है। भत्ते, अलाउंस वगैरह इसके ऊपर जुड़ेंगे। तो भत्तों की बात कर लेते हैं। डीए यानी महंगाई भत्ता और एचआरए यानी मकान किराया भत्ता, इनका क्या होगा? देखिए, डीए जो है, जो साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई के हिसाब से, हाँ, वो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 0 पे रीसेट हो जाएगा। 0? क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नया पे स्केल बनता है तो उसमें उस समय तक की महंगाई को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो फिर डीए की गिनती नए सिरे से 0 से शुरू होती है। अच्छा, समझ गए। और एचआरए? एचआरए भी शहरों के क्लासिफिकेशन के हिसाब से रिवाइज होने की उम्मीद है। जैसे अभी XYZ शहर है ना। हाँ, मेट्रो, बड़े शहर और बाकी। हाँ, तो अभी जो रेट है 27%, 18%, 9%, वो शायद बढ़कर 30%, 20%, 10% हो सकते हैं। ओके, ये भी एक अच्छी बढ़ोतरी होगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आजकल आने जाने का खर्चा भी तो बढ़ गया है ना? बिल्कुल, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, और हमारे जो पेंशन भोगी साथी हैं उनके लिए क्या? उनके लिए भी अच्छी खबर है। उम्मीद यही है कि उनको भी यही फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलेगा। और जैसे कर्मचारियों के लिए डीए होता है, उनके लिए महंगाई राहत यानी डीआर होता है। हाँ, डीआर, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। इनके अलावा भी कुछ और सिफारिशें हो सकती हैं क्या? कुछ नया सुनने में आ रहा है। हाँ, कुछ और बातें भी चर्चा में हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स, मतलब प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि। परफॉर्मेंस बेस्ड, अच्छा।
ये कैसे काम करेगा सरकारी सिस्टम में? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मतलब जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उनको शायद ज्यादा फायदा मिले, इस पर जोर दिया जा सकता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए शायद न्यूनतम वेतन और बेहतर करने की बात हो, मेडिकल सुविधाएं बेहतर हों और पेमेंट वगैरह में डिजिटल सुधार, ये सब भी हो सकता है। परफॉर्मेंस वाला पॉइंट थोड़ा सोचने वाला है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि यूनियंस क्या मांग रही हैं और सरकार क्या सोच रही होगी। बिल्कुल, यहीं पर वो अंतर दिखता है। जो खबरें हैं उनके मुताबिक यूनियंस शायद 3.68 गुना फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेतन 26,000 या 30,000 रुपए की मांग कर रही हैं। और सरकार शायद देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हो सकता है 3.0 से 3.3 गुना के बीच फिटमेंट फैक्टर रखे और शायद वो परफॉर्मेंस वाले पहलू पर ज्यादा फोकस करे। अच्छा, तो ये देखना होगा कि आखिर में क्या तय होता है। हाँ, ये तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। तो संक्षेप में कहें तो 8वां वेतन आयोग जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सैलरी, भत्ते, पेंशन, इन सब में काफी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, मिनिमम बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी सबसे बड़ी चीजें हैं जिन पर सबकी नजर है। हाँ, साथ ही HRA, DA जो 0 से शुरू होगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद है। ये सब 2026 से लागू हो सकता है। पर असली तस्वीर तो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। और हाँ, वो परफॉर्मेंस वाली बात भविष्य के लिए एक इशारा हो सकती है। सही कहा। अच्छा, इन सब बातों के आधार पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ, पूछिए। कि ये जो वेतन में बदलाव होंगे और खासकर अगर ये परफॉर्मेंस से जुड़ते हैं तो इसका सरकारी कामकाज के कल्चर पर और कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी पर कैसा और कितना असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका असर काफी गहरा हो सकता है।